हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.5 को शुरू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी जाएंगी लॉगरिथम की, जो यूज़ में हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ के साथ। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे लॉग ये ई ये बेस में है और ये एम और एन क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो लॉग के हिसाब जब इसका जो इक्वल टू होगा तो लॉग ई एम इक्वल प्लस लॉग ई एन, मतलब ये है, ऐसे समझो कि लॉग एम एन, इसको हम लॉग एम प्लस लॉग एन भी लिख सकते हैं। तो ई जो बेस में है, अगर ई है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है लॉग एम बाई एन डिवाइड वाली प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लिख देंगे लॉग एम माइनस लॉग एन। अब ये जो वाली प्रॉपर्टी है लॉग बेस में ई है और एम की पावर एन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग एम की पावर एन होगा तो हम लिख सकते हैं एन लॉग एम। ठीक है, लेकिन आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होगे यहाँ बेस में ए है, ई नहीं है। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट है, तो इसको हम कैसे करेंगे, लॉग ए पी इक्वल टू लॉग पी अपॉन लॉग ए। ठीक है, आप इन चार प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लेना, इस एक्सरसाइज में इनका बहुत यूज़ है और खासकर ये वाली प्रॉपर्टी का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इस वाली प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है फर्स्ट वाला, cos x cos 2x cos 3x। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, हम इसको लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, तो लिखेंगे हम क्या, सबसे पहले टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज और एक्सरसाइज से थोड़ा डिफरेंट है, तो लिखेंगे log y इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, लॉग मल्टीप्लाई वाला था, लॉग एम डॉट एन था, तो उसमें क्या कर दिया था प्लस। अब जैसे इधर लॉग ये और ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम क्या कर देंगे, लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना लॉग वाई। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x we get। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग बाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस 2x प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस 3x। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब देखो यहाँ चेन रूल यूज़ होगा, तो लॉग समथिंग डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, आपको ये पता ही है कि डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ लॉग कॉस एक्स है मतलब लॉग समथिंग है, तो हमें आपको पता ही है कि लॉग समथिंग का कैसे होगा, 1/समथिंग, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ समथिंग मतलब कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x का क्या हो जाएगा, 1/cos 2x, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ cos 2x प्लस log cos 3x का हो जाएगा 1/cos 3x डी वाई डी एक्स ऑफ cos 3x। आपको इतना समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ log y क्या हो जाएगा, 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई डी एक्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। ठीक, प्लस 1/cos 2x, तो ये है ही, डी वाई डी एक्स ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x
अब 2x का भी डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये समथिंग हो गया अपने लिए, तो 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, तो 1/cos 3x, ठीक है। cos 3x से क्या हो जाएगा -sin 3x, और 3x से क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये जो है इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, यहाँ dy/dx, तो ये वाला भाई जब इधर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो dy/dx, y को हमने क्या माना था, ये रहा cos x cos 2x cos 3x, तो इसकी जगह लिख देंगे cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। और इधर ये ब्रैकेट sin x अपन cos x माइनस टेन एक्स प्लस माइनस माइनस sin 2x अपन cos 2x tan 2x, और ये 2 tan 2x प्लस माइनस माइनस sin 3x अपन cos 3x tan 3x, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इसको आगे लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो माइनस है सब में कॉमन दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस cos x cos 2x cos 3x, ठीक है, ब्रैकेट में tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो चुका है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छे समझ में आया है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो लेट y इक्वल टू ये, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आपको एक बात पता होना चाहिए कि जैसे √x लिखा हुआ है तो इसको हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो अभी सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, वी गेट, तो log y log x minus 1 x minus 2 अपॉन x minus 3 x minus 4 x minus 5। अब आप कहोगे अंडर रूट कहाँ गया, तो अंडर रूट हटा के हमने क्या लिख दिया इधर 1/2। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, आपको क्या पढ़ाई थी प्रॉपर्टी, log m की पावर n क्या होता है, n log m, यही तो पढ़ाई थी, ठीक है। अब जैसे log m की पावर n है तो इसको हम क्या ले सकते हैं 1/2 log m, तो x minus 1 x minus 2 अपॉन x minus 3 x minus 4 x minus 5, ठीक है। और यहाँ पे आपका चल रहा है log y, तो log y इक्वल टू 1/2, देखो log x minus 1 ब्रैकेट लगा देंगे पहले प्लस log x minus 2 माइनस log x minus 3 माइनस log x minus 4 माइनस log x minus 5, ठीक है। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया, देखो आपको हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी log mn, तो हमने क्या लिखा था log m प्लस log n। तो देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में थे तो ये दोनों किस में आ गए, प्लस में आ गए। अब ये तीनों किस में, डिवाइड में, तो डिवाइड के लिए भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कौन सी वाली पढ़ाई थी log m/n log m माइनस log n। तो ये तीनों डिवाइड में थे तो ये तीनों यहाँ से लेके यहाँ तक किस में आ गए, नेगेटिव में, ठीक है। शायद आपको इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। तो dy/dx ऑफ log y 1/2 dy/dx ऑफ log x minus 1 log x minus 2 माइनस log x minus 3 माइनस log x minus 4 माइनस log x minus 5, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब आपको पता है dy/dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है, ये बात तो आपको पता ही है कि dy/dx ऑफ log x क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। और हमने फिर आपको चेन रूल से एक चीज़ और बताई थी कि dy/dx ऑफ log समथिंग क्या होता है, पहले करेंगे 1/समथिंग फिर dy/dx ऑफ समथिंग, ये दूसरी बात भी आपको पता पड़ गई, ठीक है।
अब आप यहाँ समझो, यहाँ log x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव कैसे करोगे? देखो डी बाई डी एक्स मान के चलते हैं, हमने ले लिया log x माइनस वन, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो ये log x माइनस वन ये क्या समथिंग काम कर रहा है, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या होगा, वन माइनस जीरो, तो वन हो गया। तो ये इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, ठीक है, समझ में आया आपको हल्का फुल्का? तो देखो यहाँ log x माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे वन अपॉन एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपना वन ही आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। log x माइनस टू का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन बाई एक्स माइनस टू, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू वन आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर माइनस log x माइनस थ्री का वन बाई एक्स माइनस थ्री, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस थ्री वन आएगा। log x माइनस फोर का वन बाई एक्स माइनस फोर, ठीक है, ऐसे ही वन बाई एक्स माइनस फाइव, डी अपना ब्रैकेट बंद हो गया। log y का क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये आपको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या करते हैं, चलो देखो क्या करेंगे अब, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये y इधर है, इसको उधर भेज देंगे, तो y वन अपॉन टू, ठीक है। और यहाँ पे तो ये चल ही रहा है, ये चल रहा है वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव, ठीक है। अब आपको y की वैल्यू पता ही है, जो हमने माना था, क्वेश्चन में मान लिया था वन बाई टू, वाई की वैल्यू क्या मानी थी, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव, ये हमने माना था। और यहाँ तो वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर टू का। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो पहला काम तो आपको पता ही है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, तो log y इक्वल टू लॉग एक्स और cos x। अब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, log mn वाली, कौन सी वाली आपको पता ही है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, बार बार शायद मैं आपको बता ना पाऊँ, तो n log m हो गया था, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगी थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसकी जगह, cos x log x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका log y। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अगर ये समझ में आया है तब इसको आगे करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get dy dx of log y और dy dx of cos x log x, ठीक है। अब आपको पता है ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये पूरा आपका सेकंड फंक्शन हो गया, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो log y का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट, वन बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको कैसे करोगे, log x को छोड़ोगे, डी वाई डी एक्स करोगे किसका, cos x का, प्लस cos x को छोड़ोगे, डी वाई डी एक्स किसका करोगे, log x का, ठीक है। तो cos x यहाँ तो वन बाई वाई है, इसको तो ऐसे लिख दो, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को उधर भेज दो, log x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस cos x log समथिंग, log के साथ ये मान के चलो समथिंग, क्योंकि ये अलग फंक्शन हो गया है। log समथिंग का क्या हो जाएगा, वन अपॉन समथिंग, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ log x का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, ठीक है। इतना आपको सब समझ में आया, चेन रूल यूज किया और कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या होगा, y की वैल्यू कितनी थी, हमने क्या मानी थी, log x और
cos x, ठीक है। अब ये माइनस का हो जाएगा, तो ये जो पूरा है, ये पूरा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये पूरा किसका है, प्लस का। तो इसको हम आगे लिख देते हैं cos x अपॉन x log x का मल्टीप्लाई x log x माइनस sin x log x, ठीक है। ये जो नेगेटिव था वो हमने इधर साइड लिख दिया, ठीक है। यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 है समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे उनसे डिफरेंट है। तो कैसे होगा देखते हैं। लेट y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है। तो ये हमने लेट कर लिया है। अब इसमें आगे कैसे करेंगे हम, ऑन पुटिंग u इक्वल टू एक्स की पावर x एंड v इक्वल टू 2 की पावर साइन x, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, वी हैव, अब हमें मिल जाएगा y इक्वल टू u माइनस वी। अब u माइनस वी क्यों हो गया, क्योंकि x की पावर x को हमने क्या माना है, u माना है, 2 की पावर साइन x को हमने क्या माना है, v माना है, ठीक है। अभी जो दिया हुआ है, अब हम लिख देंगे यहाँ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स डी यू बाई डी एक्स माइनस टी वी अपॉन डी एक्स। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या दे देते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब देखो नाउ, अब हमने जो माना है, क्या माना है, u इक्वल टू एक्स की पावर x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो log u log x की पावर x, ठीक है। हमने आपको कल एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कि log m की पावर n हो तो क्या हो जाएगा, n log m, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x log x, ठीक है। और यहाँ क्या है, log u। इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, तो dy dx ऑफ log u और dy dx ऑफ x log x, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम, ठीक है। इसके आगे देखो, जैसे अब यहाँ क्या है, dy dx ऑफ log u। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे log u का, तो क्या आएगा, चेन रूल से आपको पता है 1 बाई यू और डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू। अब देखो यहाँ कितने फंक्शन है, यहाँ आप देख रहे होगे, ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। तो आपको कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या रहता है, पहले हम सेकेंड वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे, सेकेंड वाले को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको पता है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो log x का log x प्लस x log x से कितना होता है, 1 बाई एक्स, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स। अब ये u है तो ये u कहाँ आ जाएगा, इधर। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू हमने क्या मानी थी, u की वैल्यू मानी थी हमने x की पावर x, यहाँ u की वैल्यू क्या मानी थी, u इक्वल टू एक्स की पावर x। तो u की जगह हम क्या लिख देंगे, x की पावर x, log x को क्या लिख देंगे, log x प्लस
यहाँ से x से x कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको du/dx मिल चुका है, ठीक। इसको हम नंबर 2 दे देंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल्सो हमने v को क्या माना था थोड़ी देर पहले, v को हमने माना था 2 की पावर sin x, ठीक है। तो v इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 2 की पावर sin x, ठीक। देखो यहाँ कैसे होगा, v इक्वल टू 2 sin x है तो हम वही सेम टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, v गेट log v इक्वल टू log 2 की पावर sin x। तो यहाँ भी हमने आपको प्रॉपर्टी जो पहले यूज हुई थी वही प्रॉपर्टी यूज होगी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, log m की पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा log v sin x log 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, ठीक है। तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ अपने पास जगह है तो यही यूज कर लेते हैं। देखो dy/dx ऑफ log v इक्वल टू dy/dx ऑफ sin x log 2। log 2 तो एक कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको तो हम बाहर ही रख लेंगे, ठीक है, log 2। अब dy/dx ऑफ sin x क्या हो जाता है cos x, ठीक। और dy/dx ऑफ log v क्या हो जाएगा 1/v और dv/dx, ठीक है। अब dv/dx इक्वल टू v कहाँ चला जाएगा उस साइड, और यहाँ क्या है log 2 cos x, ठीक है। अब v की वैल्यू कितनी थी 2 sin x 2 की पावर sin x, और यहाँ क्या है log 2 cos x, ठीक है, dv/dx। अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई है, ये हमारी इक्वेशन हो गई है थर्ड वाली, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट। अब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाली इक्वेशन को मिला लेंगे तो क्या होगा dy/dx। अब du/dx की वैल्यू ये रही, du/dx की वैल्यू इतनी है x की पावर x 1 प्लस log x, फिर माइनस था, फिर ये 2 की पावर sin x log 2 cos x, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है। अगर ये आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो स्टूडेंट अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमें x+3 की पावर 2, x+4 की पावर 3, x+5 की पावर 4। हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू x+3 की पावर 2, x+4 की पावर 3, x+5 की पावर 4, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे टेकिंग log on both sides we get log y log x+3 का होल स्क्वायर, बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ पे, x+4 का क्यूब, x+5 की पावर 4, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इसमें क्या था log m.n, मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या लिखते थे log m प्लस log n। ये जो है ये किसमें सब मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ज़रा, log x+3 का होल स्क्वायर प्लस log x+4 का क्यूब प्लस log x+5 की पावर 4, ठीक है।
और यहाँ पे हमारा क्या है, log y। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, हमने आपको एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी थी log m की पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू 2 log x प्लस 3 log x प्लस 4 log x प्लस 5। ठीक है, अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get। ठीक है, तो dy dx ऑफ log y, dy dx ऑफ 2 log x प्लस 3 log x प्लस 4 log x प्लस 5। ठीक है, अब देखो 2 कांस्टेंट है, 2 तो बाहर ही रहेगा, log समथिंग 1 अपॉन समथिंग, फिर dy dx ऑफ समथिंग। ठीक है, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, log समथिंग 1 अपॉन समथिंग। ठीक है, और फिर dy dx ऑफ समथिंग, प्लस 4 कांस्टेंट है, log समथिंग 1 अपॉन समथिंग dy dx ऑफ समथिंग। इतनी बात आपको समझ में आई। और यहाँ log y है तो इसका तो 1 अपॉन वाई और dy अपॉन dx। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तो जैसे dy अपॉन dx इक्वल टू 2 1 जा 2 अपॉन एक्स प्लस 3। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 0 तो लिखना ही नहीं है। ठीक है, इधर 3x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या था, 1 अपॉन वाई था, तो ये वाई हमने यहाँ भेज दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो, अब यहाँ हम क्या करेंगे, वाई को तो वाई लिखा रहने देंगे, हम एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5। ठीक है, ये आ गया आपका एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 का एलसीएम। ठीक है, देखो एक्स प्लस 3 का डिवाइड इसमें देंगे पूरे में, तो एक्स प्लस 3 से, सॉरी यहाँ एक्स प्लस 3 आएगा, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट जाएगा, तो एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5 बचेगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5। ठीक है, प्लस एक्स प्लस 4 का डिवाइड इस पूरे में देंगे, तो एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 कट जाएगा, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5 बचेगा, और 3 तो यहाँ ऑलरेडी है, 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5। ठीक है, प्लस एक्स प्लस 5 का इस पूरे में डिवाइड देंगे, एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कट जाएगा, तो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 बचेगा, और 4 बचा है, 4 एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो फिर क्या है, आगे देखते हैं। y 2, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 5 में करेंगे तो 5x, फिर 4 का x में करेंगे 4x, प्लस 4 5 जा 20। ठीक है, प्लस 3 लिखा रहने दो, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 5 में करेंगे तो 5x, 3 का x में करेंगे तो 3x, और 3 का 5 में करेंगे तो 15। ठीक है, प्लस 4 एक्स का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 4 में करेंगे तो 4x, 3 का x में करेंगे तो 3x, प्लस 3 का 4 में करेंगे तो 12, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया अपना। ठीक है, तो ये यहाँ x प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5। ठीक है, चलो
तो अब y इक्वल टू, अब y की वैल्यू लिख लेते हैं। y की वैल्यू हमने क्या मानी थी? y की वैल्यू हमने मानी थी क्या? ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, y की वैल्यू हम लिख लेंगे x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4x होता है 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x 8x प्लस 15, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x 7x प्लस 12। ठीक है, और नीचे क्या है अपने x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। ठीक है, अब देखो x प्लस 3 से ये x प्लस 3 कट जाएगा, x प्लस 4 से ये कट जाएगा, x प्लस 5 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा देखते हैं। देखो साहब, यहाँ x प्लस 3 बचेगा हमारे पास। ठीक है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर बचेगा, तो x प्लस 5 की पावर क्यूब बचेगी। ठीक है, कितना आया आपको समझ में? ठीक, अब और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे 2x स्क्वायर, 2 9 जा 18x, 2 का 20 में करेंगे 40, प्लस 3 का एक्स स्क्वायर में करेंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, और 3 का 8 में करेंगे 24x, 15 3 जा 45, 4 का एक्स स्क्वायर में करेंगे 4x, 4 7 जा 28x, और 12 4 जा 48। ठीक है, तो ये रिमेनिंग रह जाएगा। अब देखते हैं आगे, x प्लस 3 और x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, अब 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 2 3 5 4 9x स्क्वायर, प्लस 18x 24x 28x। आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 70x प्लस 40 45 और 48 को ऐड करोगे तो आएगा 133। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये। तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की पावर x। ठीक है, और ये लिखा हुआ है x की पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई है यहाँ इस जगह, तो वो हमने सुधार दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यूवी वाले मेथड से करेंगे। लिखेंगे ऑन पुटिंग u इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की पावर x एंड v इक्वल टू x की पावर 1 प्लस 1/x वी हैव। ठीक है, y इक्वल टू u प्लस v। अब आएंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, तो dy अपॉन dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो, तो इसको क्या दे देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, तो नाउ u इक्वल टू क्या था अपना, x प्लस 1/x की पावर x। लिखेंगे टेकिंग log on both sides we get log u इक्वल टू log x प्लस 1/x की पावर x। ठीक है, अब यहाँ हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी वाली प्रॉपर्टी,
log m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m। ठीक, तो x log x प्लस 1/x और यहाँ log u। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलो बहुत अच्छी बात है, तो बढ़ते हैं आगे। लिखेंगे हम क्या, ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get। ठीक है, तो dy dx ऑफ क्या, log u इक्वल टू dy dx ऑफ x log x प्लस 1/x। ठीक है, तो यहाँ हमारा कौन सा रूल लगेगा, यहाँ हमारा लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट रूल में क्या सीन रहता है, आपको पता है कि log x प्लस 1/x dy dx ऑफ x। सेकंड वाले को फंक्शन को छोड़ा, पहले का डिफरेंशिएट किया, अब पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, log x प्लस 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे log u का क्या हो जाएगा, 1/u, चेन रूल लग जाएगा, फिर du/dx। ठीक है, अब ये तो 1 हो गया, तो log x प्लस 1/x प्लस, यहाँ तो x है तो x रहेगा, log समथिंग, log समथिंग का होता है 1/समथिंग, फिर dy/dx ऑफ समथिंग का x प्लस 1/x। ठीक है, और यहाँ तो 1/u du/dx चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ du/dx इक्वल टू ये u उस साइड पहुँच जाएगा, log x प्लस 1/x प्लस x 1/, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ठीक है, अब x का डिफरेंशिएट होता है 1 माइनस 1/x का होता है 1/x²। ठीक है, ये आप तो समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, u की वैल्यू कितनी थी अपनी, अभी इसके ऊपर बात करेंगे, log x प्लस 1/x प्लस, तो ये x नीचे ऊपर चला जाएगा, x इंटू एक्स अपॉन x² प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x² माइनस 1/x²। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, u की वैल्यू कितनी थी अपनी, x प्लस 1/x की पावर x log x प्लस 1/x प्लस x² हो जाएगा अपॉन x² प्लस 1, और यहाँ x² माइनस 1/x²। ठीक है, तो x² से तो x² कट गया। ठीक, तो अब क्या बचेगा हमारा, देखते हैं अभी, तो du/dx हमारा क्या बच रहा है, तो du/dx हमारा बचेगा x प्लस 1/x की पावर x और ब्रैकेट में log x प्लस 1/x प्लस x² माइनस 1/x² प्लस 1। ठीक है, इतना बचेगा। तो इसको हम, ये जो इक्वेशन है du/dx, इसको हम नंबर 2 देते हैं। अब हमारी नंबर, अब हम देखते हैं आगे क्या होगा इसके। ठीक है, ऑल्सो हमने v इक्वल टू क्या माना था, v इक्वल टू हमने माना था x की पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, ये तो माना था हमने, v इक्वल टू x प्लस 1/x। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट, अब आगे log v इक्वल टू log की पावर log x की इसकी पावर 1 प्लस 1/x। वहीं log mn क्या होता है, n
लॉग एम, वही प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ाई थी आपको पहले, लॉग वी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो लॉग वी का हो जाएगा 1/v डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और यहाँ तो दो फंक्शन है, तो पहले हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को छोड़ेंगे, डी वाई डी एक्स करेंगे किसका, 1+1/x का, फिर प्लस प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फिर 1+1/x को छोड़ देंगे, डी वाई डी एक्स करेंगे किसका, लॉग एक्स का। ठीक है, अब लॉग एक्स डी वाई डी एक्स, और वन का तो जीरो होता है, और 1/x का क्या होता है, -1/x²। ठीक है, प्लस 1+1/x डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, यहाँ पे 1/v डी वी अपॉन डी एक्स, 1/v डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, और ये -1/x², तो नीचे x को लिख देते हैं इसके। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा x प्लस 1/x 1/x। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, वी उधर चला जाएगा, तो माइनस लॉग एक्स अपॉन x² प्लस एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, x+1/x²। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी और देखते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे, ऐड में करते हैं, क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, वी की वैल्यू क्या थी हमारी, ये x1 + 1/x, ब्रैकेट में दोनों में x² है, x² कॉमन आ जाएगा एलसीएम लेके, x², तो ऊपर क्या बच जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस 1x प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे तरीके से लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, 1+1/x, तो यहाँ लिख सकते हैं हम x+1 माइनस लॉग एक्स अपॉन x²। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब हम तीनों इक्वेशन को मिलाएंगे, कौन सी तीनों को लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, x+1/x की पावर x log x log x+1/x प्लस x² -1 x² प्लस 1। ठीक है, ये बंद किया, उसके बाद प्लस लगा था x v की 1+1/x। ठीक है, अब ब्रैकेट में x+1 माइनस लॉग x अपॉन x²। फाइनली ये आपका आंसर हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लिखेंगे लेट y इक्वल टू लॉग x की पावर x प्लस x की पावर log x। ठीक है, तो इसको भी हम किस वाले मेथड से करेंगे, यूवी वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग u इक्वल टू log x की पावर x प्लस एंड v इक्वल टू x की पावर log x, वी गेट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू यू प्लस वी। अब लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get, तो dy अपॉन dx
डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये अपना नंबर 1 हो चुका है। ठीक है, तो नाउ u इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट log u इक्वल टू लॉग ब्रैकेट log x पावर x। तो यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी, आपको पढ़ाई थी हमने, log m की पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m। ठीक है, अब देखो यार, ये लिख लिख के बार बार बोर हो रहा हूँ, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी जगह मैं क्या ना एक एरो खींच दूंगा, तो आप समझ जाया करो यार कि इसका मतलब क्या है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो इसको करेंगे डिफरेंश डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग यू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो अब आप ये समझो, यहाँ प्रोडक्ट रूल का यूज होगा, यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा आपका सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो यहीं साइड में कर देते हैं, जगह है अपने पास। तो देखो, लॉग यू का तो आपको पता है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, पहले लॉग एक्स को छोड़ेंगे, डी वाई डी एक्स करेंगे पहले फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स है, फिर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स लॉग एक्स, इसका तो 1 हो जाएगा, तो छोड़ ही देंगे, प्लस लिखेंगे एक्स लॉग समथिंग का क्या होता है 1 अपॉन समथिंग, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ समथिंग, तो डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो इससे तो ये कट ही जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स, ये यू इधर आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, तो यू की वैल्यू कितनी थी, लॉग एक्स की पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अपना, देखते हैं, यहाँ आएगा अपना लॉग एक्स। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, तो 1 का इसमें डिवाइड दोगे तो लॉग एक्स आएगा, लॉग एक्स इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग एक्स लिखना पड़ेगा, और ये पूरा भी आपको लिखना पड़ेगा लॉग एक्स। ठीक है, और ये प्लस लॉग एक्स से लॉग एक्स में डिवाइड दोगे, फिर 1 बचेगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कि अगर x की पावर a और x की पावर b हो तो क्या हो जाता है x a माइनस b। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, शायद आपने पढ़ा हो, मतलब ये सेम है, तो a और b क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब आप यहाँ ध्यान दे रहे होगे, यहाँ log x है, बेस में भी log x है, अब log x की पावर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो कैसे ले सकते हैं हम log x, ठीक है, और x माइनस 1। ठीक, और यहाँ log x log x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारी डी यू बाई डी एक्स की इक्वेशन हो गई है, वैल्यू हो गई, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 2। अब हम बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करेंगे, अब हम v को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो v क्या है हमारा, ऑल्सो v इक्वल टू क्या था हमारा था x की पावर log x। ठीक है, ये तो था, तो हम इसमें क्या करेंगे, टेकिंग log on both sides, taking log on both sides we get log v equal to log x log x। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगी, log m की पावर n, तो n log n। ठीक है, log b, इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
अब देखो ये भी log x है, ये भी log x है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर या log v, बोलो सही है गलत है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स ऑफ log v डी वाई डी एक्स ऑफ log x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो x की पावर n, मतलब यहाँ चेन रूल यूज होगा, ये क्या है x मान लेते हैं, सब मतलब आप समझो थोड़ा सा क्या है ना, हम डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, तो ये x नहीं है तो ये समथिंग की पावर n है, समथिंग की पावर n है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टू log x, और यहाँ टू माइनस वन करेंगे तो वन ही आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ क्या लिख देंगे, log x, ठीक है। टू log x, log x का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और log v का डिफरेंशिएट करोगे वन बाई वी डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ डी वी अपॉन डी एक्स लिखोगे, ये v कहाँ पहुंच जाएगा, इधर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब v की वैल्यू कितनी थी आपको पता है, x log x, ठीक। अब यहाँ टू log x अपॉन x, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था। अब यहाँ x की पावर log x है, और यहाँ x की पावर क्या है, वन है, तो देखना x log x माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और ये टू log x तो है ही अपना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, इतने में कोई डाउट है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये अपना डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई है, इसको हमने नंबर दे दिया 3, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, हमारी इक्वेशन क्या थी शुरुआत में, डी वाई अपॉन डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू थी हमारी log x, इसकी पावर x माइनस वन, ब्रैकेट में वन प्लस log x log x, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट बंद। अब डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, हम ये लिखी हुई है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टू log x फिर x log x माइनस वन, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे समझ में आया है। अगर अच्छे समझ में आया है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं। लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x एंड प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम देखो इसको तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा, फिर भी करते हैं, पुटिंग करके ही करते हैं। ऑन पुटिंग u इक्वल टू साइन एक्स की पावर x एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। वी हैव, तो बी सॉरी y इक्वल टू आएगा u प्लस वी, अब लिखेंगे क्या है यहाँ पे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नाउ u इक्वल टू साइन एक्स की पावर x टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। वी गेट log u log साइन एक्स बाई पावर x, आपको पता है यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, m की पावर n वाली, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log u,
ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग यू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नई जगह है हमारे पास तो इसको यूज कर लेंगे। तो लॉग यू का डिफरेंशिएट करेंगे 1/u डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल का यूज होगा तो पहले लॉग साइन एक्स को छोड़ेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स को छोड़ेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो 1/u डी यू बाई डी एक्स स्पेशल लिख दिए, इसका तो 1 हो जाएगा तो यहाँ लॉग साइन एक्स छोड़ दिया है प्लस एक्स लॉग समथिंग 1 समथिंग, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ समथिंग, साइन एक्स का डी वाई डी एक्स करोगे तो कॉस एक्स आएगा। ठीक है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाता है कॉट एक्स, तो एक्स कॉट एक्स और ये यू यहाँ आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स यू लॉग साइन एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। u की वैल्यू कितनी थी साइन एक्स की पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ अंदर लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये आपकी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। इसको इस इक्वेशन में नंबर दे देते हैं हम 2। अब बढ़ते हैं आगे, v को सॉल्व करते हैं। तो v इक्वल टू क्या था साइन इनवर्स रूट एक्स, है ना। अब ये तो डायरेक्ट सॉल्व करना है इसको, है ना। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, अब आपने यहाँ फॉर्मूला पढ़ रखा है किसका, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है रूट एक्स है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया समथिंग हो गया, तो चेन रूल का यूज हो जाएगा। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब समथिंग का स्क्वायर, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। आपको तो पता है डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2√x होता है, यहाँ डी वी अपॉन डी एक्स चल ही रहा है अपना। ठीक है, और 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब देखो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, नीचे 2 यहाँ आ ही जाएगा। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। अब देखो ये भी रूट में ये भी रूट में, तो x बन जाए x माइनस एक्स एक्स में करेंगे x, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई अपनी। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर हो गई 3। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we get तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू थी आपकी साइन एक्स की पावर एक्स और लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी अपनी, यहाँ लिखी हुई है 1/2 अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये अच्छे समझ में आया तो फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 9 की तरफ। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो लिखेंगे क्या, लेट y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स इसकी पावर कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, ऑन पेटिंग u इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स एंड v इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, वी हैव y इक्वल टू u प्लस v ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये आपका नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी हमने कौन सी कर दी, ये नंबर 1 वाली इक्वेशन कर दी। ठीक है, चलो नाउ
u इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। तो इसको क्या करेंगे, टेकिंग log on both sides we get log u log x की पावर sin x, sin x log x। यहाँ क्या कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगी, log m की पावर n, तो n log m हो गया, ठीक है, log u। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ log u dy dx ऑफ sin x log x, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे, log u का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे 1/u चेन रूल के हिसाब से du/dx इक्वल टू sin x log x, पहला फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो log x को छोड़ेंगे, dy/dx करेंगे किसका, sin x का, प्लस sin x को छोड़ेंगे, dy/dx करेंगे किसका, log x का, ठीक है। log x dy/dx ऑफ क्या हो जाएगा, sin x का cos x, प्लस sin x dy/dx ऑफ log x का हो जाएगा 1/x, और यहाँ 1/u du/dx, ठीक है। अब du/dx, u को हमने उधर भेज दिया है, तो log x cos x प्लस, अब देखो एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं एलसीएम, नहीं एलसीएम में आंसर में दिया नहीं है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, sin x/x इसको ऐसे छोड़ देते हैं। u की वैल्यू कितनी है अपनी, x की पावर sin x, तो इसको थोड़ा सा sin x/x घुमा के लिख देंगे, एनसीईआरटी में आंसर में यही दिया हुआ है, तो ऐसे करके लिख दिया हमने, ठीक है। ये आपका नंबर क्या हो गया 2। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, v को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, v इक्वल टू sin x की पावर cos x को, ठीक है। लिखेंगे ऑल्सो v इक्वल टू sin x की पावर cos x को, ठीक है। लिखेंगे टेकिंग log on both sides we get, तो log v log sin x की पावर cos x, ठीक है। तो इसको कैसे कर लेंगे, cos x log sin x, ठीक है। यहाँ log v ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx ऑफ log v dy/dx ऑफ cos x log sin x, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आपको पता है ये वाला आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये वाला आपका सेकंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल का यूज होगा। log v का क्या हो जाएगा 1/v dv/dx, ठीक है। तो पहले हम किसको log sin x को छोड़ रहे हैं, dy/dx करेंगे इसका cos x का, प्लस cos x को छोड़ेंगे, dy/dx करेंगे किसका log sin x का, ठीक है। तो dy/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x, इसको लिख देंगे log sin x, ठीक है, प्लस cos x log समथिंग का होता है 1/समथिंग, तो dy/dx ऑफ sin x क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। शायद आपको ये अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। माइनस sin x log sin x cos x अपॉन sin x cot x, ठीक है। और यहाँ पे dv/dx तो चल ही रहा है, ठीक, और ये v था तो इधर आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और dv/dx, v की वैल्यू कितनी थी अपनी sin x की पावर cos x, तो sin x पावर cos x, ठीक है। और ये ब्रैकेट में बंद, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो कैसे ले सकते हैं, इसको लिख देंगे sin x की पावर cos x, प्लस वाला आगे कर देंगे cos x cot x माइनस
साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है। ये आपका नंबर 3 हो गया है, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 और 3 तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, हमारी इक्वेशन क्या थी, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, थी हमारी एक्स साइन एक्स की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू थी साइन एक्स की पावर कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखते हैं इसको क्या है इसमें। सबसे पहले तो आपको पता ही है, हम इसको लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसमें हम इसको कैसे करेंगे, वही पुटिंग वाला मेथड, यूवी वाला। ऑन पुटिंग u इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। वी हैव, तो y इक्वल टू u प्लस वी। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है। ये होगी हमारी कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो सबसे पहले अब नाउ u इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, तो क्या सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो log u log x और x cos x। अब ये log m की पावर n हो गया, तो क्या हो जाएगा x cos x log x, ठीक है, log u। अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये एरो का मतलब है आपको तो पता ही है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ log u और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स और log x, ठीक है। अब आप इसको मतलब u v w से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसको w मान लो, तो डिफरेंशिएट कर दो। या फिर आप एक काम करो, ये एक पूरा एक फंक्शन मान लो और ये वाला क्या मान लो, सेकंड फंक्शन, और प्रोडक्ट रूल का यूज़ कर लो, ठीक है। आपको जैसे पसंद लगे वैसे कर लो, मैं ऐसे करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग यू क्या होता है, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या, जैसे सबसे पहले log x को छोड़ेंगे, डी वाई डी एक्स करेंगे किसका, एक्स कॉस एक्स का, प्लस log x को क्या कहते हैं, एक्स कॉस एक्स को छोड़ेंगे, डी वाई डी एक्स किसका करेंगे, log x का। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। तो फिर आगे कराते हैं आपको, यहाँ हो जाएगा, करवाना चाहिए, चलो नेक्स्ट पेज में करवा देते हैं आपको, ठीक है। तो लेके चलते हैं इसको नेक्स्ट पेज की तरफ, ये यहाँ से आपको, ठीक है। तो 1 बाई यू यहाँ था, इसको नोट कर लिया, डी यू बाई डी एक्स लॉग एक्स को नोट किया। अब इसको, ये दो हैं, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। तो आप कॉस एक्स को छोड़ोगे, डी वाई डी एक्स करोगे किसका, पहले एक्स का, फिर प्लस एक्स को छोड़ोगे, डी वाई डी एक्स करोगे किसका, कॉस एक्स का, ठीक है। आपको इतना समझ में आया, प्लस एक्स कॉस एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे कैसे करेंगे इसको,
डी यू बाई डी एक्स, ये वाला u इधर आ जाएगा, साथ में ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट log x cos x का, अब ये यहाँ भी एक ब्रैकेट है, यहाँ cos x और इसका तो 1 हो जाएगा, प्लस x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है, प्लस x से x कट गया, तो ये यहाँ पे ओनली क्या रह गया, cos x रह गया, ठीक है। आपको शायद ये समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, u की वैल्यू क्या थी, x की पावर x cos x, ठीक है, और यहाँ log x cos x माइनस x sin x, ठीक है। आज शायद आपको इतना समझ में आ गया है, और प्लस cos x, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया है। तो अब आगे करते हैं, अब हमें इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम किसको निकालेंगे, v को निकालेंगे, ठीक है। v हमारा क्या है, ऑल्सो v इक्वल टू क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको यूवी मेथड से कर लो, सॉरी लॉग लेके कर लो, ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। तो हमारे हिसाब से तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना सही रहेगा, डिफरेंशियल रूल लगा देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, we get तो dv upon dx dy dx of x square plus 1 x square minus 1, ठीक है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। रखिए, तो dv upon dx, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ा, डी वाई डी एक्स किया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ा, डी वाई डी एक्स किया किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, और नीचे जो था एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, इसको होल स्क्वायर, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब, डी वी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर को आपने क्या मान लिया 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मान लिया आपने 2x, और ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो आपने मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब माइनस 2x, इधर माइनस है, 2x का इसमें करोगे ब्रैकेट में 2x क्यूब प्लस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ओपन करोगे 2x क्यूब माइनस 2x माइनस अंदर गया 2x क्यूब 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपकी डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड वाली, और ये वाली जो इक्वेशन थी इसको हम इक्वेशन सेकंड देते हैं, ठीक है। चलो अब हमें फाइनली आंसर निकालना है, तो आंसर देखते हैं क्या होगा। देखो अब लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, तो जैसे हमारा डी यू बाई डी एक्स क्या था इसको नोट कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट में लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये पूरा था। और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी अपनी,
डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, जो दूसरे वाले पेज में थी, -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही था ना। हाँ, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। अभी एक्स कॉस एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एक्स साइन एक्स के साथ लॉग एक्स भी आएगा, तो हम दूसरी लाइन में लिख देते हैं एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स एक्स में करेंगे तो लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक, तो 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स कॉस एक्स। अब देखो लॉग एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स, इसमें से और इसमें से हमने क्या है कॉस एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, और ये प्लस का है तो 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आई होप ये आपको थोड़ा मतलब समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं।